पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, किली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी मंगलवार को बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार का 10वां और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। ये बजट कई मायनों में खास है। महामारी से जूझते देश की इकोनॉमी को संभालना है तो 5 राज्यों के वोटर्स को नाराज न करने की चुनौती भी है। इन सबके बीच सागर टीवी न्यूज ने सागर के सभी वर्गों के लोगों से बजट को लेकर प्रतिक्रिया ली, जिसमें वे कई उम्मीदें रखते हैं। सबको लगता है कि कमाई थोड़ी बढ़े, खर्चे घटें और थोड़ा पैसा भी बचे। सुनिए लोगों का क्या कहना है। 3 साल से जो कोरोना महामारी की 3 लहर हम सब देशवासी और दुनिया ने देखी है, तो इसके कारण महंगाई का काफ़ी असर है जनता पे, आम जनता पे। खाने पीने की चीज़ें, खुदरा चीज़ें, तेल, गैस, पेट्रोल, जो हमारी रोज़ की दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ये काफ़ी महंगी हो गई। एक आम आदमी की दिनचर्या से काफ़ी प्रभावित होती है। मैं बात करूँगा मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जानी चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा प्रहार पड़ा है। तो हमारी जो बजट कल हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी, तो उनसे यही अपेक्षा है, भारत सरकार से यही अपेक्षा है कि वो मध्यम वर्गीय परिवार और मिडिल क्लास फैमिली को लेकर बजट प्रस्तुत करेगी, जिसमें उनको रियायतें मिलेंगी। रियायतों से मेरा संदर्भ ये है कि मुफ्त बिजली पानी या अनाज से नहीं है, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं ये मिलना चाहिए। इनके अलावा कुछ भी मुफ्त आदमी को नाकारा निकम्मा बनाती, ये मेरा मानना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी को थोड़ा सा सरल बनाया जाए, जीएसटी फाइल करना थोड़ा सरल बनाया जाए, ताकि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो जीएसटी को फाइल करने के लिए। अभी लोगों में जानकारी का अभाव है, काफ़ी लोग जीएसटी नहीं भरते हैं, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। बजट का अधिकतर हिस्सा, जहां तक मुझे पता है, डिफेंस पे, हमारी रक्षा पर जाता है, उसके बाद पेंशन पे जाता है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ बजट ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो महंगाई को काबू करने के लिए जो सख्त कदम उठा सकती है सरकार, वो करना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ हमारी जो 5% पे पिछले साल थी, उसकी अच्छी खासी अभी ग्रोथ हुई है। देखने को मिला है कि 9% के ऊपर गई इस साल। और आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके आकलन के अनुसार अमेरिका, चाइना से बेहतर जीडीपी हमारे रहने के आसार है आने वाले कुछ वर्षों। तो ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। सबसे पहली बात तो गैस सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। जो लोग बीड़ी बनाते हैं, छोटे छोटे घरों से है, वो 1-1 रुपये करके जोड़ते हैं। गैस सिलेंडर के लिए बढ़ते भाव में बेचारे असहाय हो जाते हैं। अभी पानी गिर रहा है, ठंड है, बाहर है, झोपड़ी पट्टी वाले लोग नहीं कर पाते खर्चा। दूसरी चीज़, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा हैं, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अगर जो अपना रोज़गार चलाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए सोचना पड़ता है। बेचारे कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। इस बढ़ते हुए महंगाई में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं रोज़मर्रा में कि ज़रूरी है हमारे लिए। हमें अपने बच्चों के पेट पालने हैं, तो उसके लिए हर चीज़ व्यवस्थित करनी पड़ती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इन चीज़ों में ज़रूर सोचें। कल जो बजट पेश हो रहा है, उससे अपन को यह उम्मीद है कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जो कोरोना काल से मीडियम व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उसको देखते हुए सरकार को बजट पेश करना चाहिए। क्योंकि आज भी आप देखो पेट्रोल 100 के ऊपर जा रहा है, सिलेंडर 1000 प्लस हो चुका है। तो मिडिल वर्ग के लिए है, बहुत कठिनाइयों के लिए है। थोड़ा सा सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और गरीब व्यक्ति, मीडियम व्यक्ति के हिसाब से ही उनके लिए बजट पेश करना चाहिए।
व्यापार के हिसाब से क्या देखते, क्या होना चाहिए? व्यापार के हिसाब से जीएसटी में बहुत सी कठिनाइयां हैं, जो कि अभी पूरे भारत में हमारे हिसाब से 80% व्यक्तियों को जीएसटी का अच्छे से पता नहीं है, व्यापारियों को, लेकिन वो जीएसटी से काम कर रहे हैं जीएसटी पे। तो थोड़ा सा सरलता लाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का व्यापार बहुत ही सरल हो सके। युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, है ना। शिक्षा लेगी ना तो फिर उच्च स्तर का ही उनको रोज़गार प्राप्त होगा। जैसे शिक्षा में वो पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं लोग, तो उनके लिए ना रोज़गार से भी पिछड़ जाते हैं लोगों को फिर ये लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या काम करेगा, तो इसमें रोज़गार में भी उन लोगों को कमी आ जाती है। तो इस स्थिति में बजट को लेके मैं ये कहूँगी कि युवाओं के लिए अच्छे से अच्छा उन लोगों को रोज़गार अगर मिलता है उनके लिए ना, तो वो शिक्षा पे ही डिपेंड करता है। तो उनको अच्छे से अच्छा शिक्षा उनके लिए मतलब ऐसा करे कि शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छे प्रबंधन करे, जिससे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। फिर रोज़गार को लेके मैं ये कहूँगी कि लोगों को ना रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छा रोज़गार मिले, जिससे लोगों घर का मतलब मंथली पेमेंट अच्छी रहे, जिससे वो अपना घर चला सकें। महंगाई को लेकर कैसे देखती हैं, क्या होना चाहिए? महंगाई को लेके देखिए आप, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है अभी, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि इतना मत कीजिए कि लोगों को मतलब एक आम आदमी के लिए इतना महंगाई अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं ये कहूँगी कि पेट्रोल पे ध्यान दें, है ना, पेट्रोल इतना महंगा ना करें, और जो रसोई घर की गैस सिलेंडर है उसको भी थोड़ा कम करें, काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो इस बात को मैं कहना चाहूँगी ना। इस बजट को लेके मैं कहूँगी कि सरकार आम आदमी पर ध्यान दें, वो भी एक इंसान है, उसको भी मतलब लगता है कि ये मेरे बजट के ऊपर जा रहा है, तो वो भी काफ़ी पीछे रह जाते हैं इसकी वजह से। तो आम आदमी को देखते हुए मैं ये कहूँगी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बजट को, कि ये ज़्यादा बढ़ाए नहीं लोगों को, आम आदमी के लिए बहुत भारी पड़ता है महंगाई। ये जो कोरोना काल 2 साल से आ रहा है, इससे व्यापार जो है काफ़ी प्रभावित हो चुका है, और अगर सरकार इसमें सोने चांदी में या कोई भी व्यापार में टैक्स बढ़ाती है, इससे व्यापार की स्थिति और ख़राब होगी। क्योंकि क्या है कि काफ़ी समय से जो मतलब मान के चलें अपन 2 साल से जैसे कोरोना चल रहा है, तो व्यापार में कोई उन्नति तो नहीं हो रही है, बल्कि गिरावट ज़्यादा आ रही है। और यदि बजट में सरकार ने कुछ अच्छा बजट पेश नहीं किया, इससे व्यापार और प्रभावित हो जाएगा। बजट अच्छा चाहिए, जैसे सोने चांदी में सुना है 5% जीएसटी होना है। सरकार जो कंज्यूमर आते हैं हमारे यहाँ कस्टमर, वो 3% देने में तो परेशान करती है। 5% अगर जीएसटी हो जाएगा तो काफ़ी कठिन हो जाएगा व्यापार। सरकार ने हॉलमार्क पास किया है सोने चांदी में, और हॉलमार्क से क्या स्थिति हो गई है, हॉलमार्क एक्चुअली क्या है, जैसे 916 से 22 कैरेट है, तो ये वापसी की सील कहलाती है। मतलब उसमें जो हॉलमार्क होता है सोने चांदी में, वो 91-60 सोना होता है ना। और ग्राहक के कस्टमर हमारे पास आते हैं कि ये 100% वापसी होता है, क्योंकि ये 100% वापसी कभी नहीं होता। ये सरकार ने एक प्रायोरिटी के लिए हॉलमार्क किया है, जैसे 18 कैरेट किया है या 916 से किया है। ये प्रायोरिटी के कारण सरकार ने इसमें सीधे लगाई, जो बेईमानी मार्केट में नहीं हो सके। लेकिन कस्टमर हमारे पास आता है गोल्ड खरीदने, तो अपन उससे बोलते हैं कि ये 916 में वापसी होगा, तो ग्राहक बोलता है वो तो 100% वापसी रहती है, 100% सब कैडबरी होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे केंद्र सरकार कल बजट पेश कर रही है, तो मिनिमम ये होना चाहिए कि सबसे बजट रखने से पहले उन्हें देखना चाहिए आम इंसान का रोज़गार, कि किस बेस पे हमारा आज का देश जा रहा है, कहाँ हमारा लेवल घट रहा है, कहाँ हमारा स्तर बढ़ रहा है। आज की हमारी कीमतों को देखते हुए, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, ईंधन ऑयल हो गया, इंजन हो गया, इंडियन अपना गैस हो गया, तेल हो गया, खाने के आधुनिक सामान हो गए, गवर्नमेंट को ये देखते हुए आजकल का बजट पेश करना चाहिए। क्योंकि आजकल दैनिक जो हमारी आधुनिक चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही बढ़ती जा रही हैं, जनता बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा आधुनिक, जैसे हमारे लिए व्यापार के स्रोत, हमारी आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को उन पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे ताकि आने वाले समय में हमारा गवर्नमेंट हमारे आने वाले नागरिक कुछ अच्छा उच्च स्तर पर काम करके अपना बजट पेश कर सकें। सरकार को अपना बजट कुछ इस तरह पेश करना चाहिए कि सामान्य लोगों को कुछ राहत मिले, कुछ महंगाई कम हो और लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलें। सुविधाओं से तात्पर्य ये है कि जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या है,
तो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, ताकि उनकी और उनके परिवार की समस्याएं हल हों, चाहे वे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, कुछ भी हो। लेकिन पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे दोनों युवाओं को कुछ तो चाहिए जिसमें उनका पेट भर सके और वे अपना खर्च निकाल सकें, अपना जीवन यापन सामान्य रूप से जी सकें। और जहाँ तक महंगाई एक मेन मुद्दा है, तो महंगाई कम होना चाहिए। सरकार को बजट कुछ इस तरह पेश करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की तो कम से कम महंगाई कम रहे, क्योंकि मेन समस्या तो आजकल खाद्य सामग्री की है, जो अधिक कीमत पर मिलती है तो लोगों का घरेलू बजट फेल होने लगता है। एक तो आमदनी कम है, ऊपर से खर्च ज़्यादा है, खर्च भी वो जो अति आवश्यक हैं, कम से कम उनके ऊपर तो महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। जैसे लोगों को खाद्य समस्या के अलावा आने जाने के साधन है, पेट्रोल है, डीजल है, इसी से तो आने जाने वाली बाहर जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, आयात निर्यात हो रहा है, वो महंगा हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों पे नियंत्रण होना चाहिए, जिससे पब्लिक आम तरीके से और अपना जीवन यापन कर सके, कम से कम आमदनी में भी अपना आवश्यक सामान लेकर घरेलू खर्च चला सके। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।